ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा चैप्टर है तो इसमें आपको अब ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जो मैं एक तो पहले तो क्या करो, आज बैठ के जितना भी चैप्टर हुआ है वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत स्पीड से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो जितना जहां जहां से एमसीक्यू बनते हैं वो चैप्टर में आपको उतना उतना पढ़ा दूंगा, और आपको जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए जो नॉलेज लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि वो आपको कहाँ कहाँ से बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, तो थियोरेटिकल जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। जो न्यूमेरिकल्स जहाँ जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स बनेंगे, तो न्यूमेरिकल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल वाला पूरा मैं ले लूंगा। ठीक है, थियोरेटिकल वाला पार्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे खुद से करना पड़ेगा। अगर थियोरेटिकल पढ़ते बैठाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस चैप्टर को खत्म होने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब थियोरेटिकल में मतलब बेसिकली क्या है, इसके थियोरेटिकल में बहुत ज्यादा अगर देखेंगे तो जो ये रूल्स है किसके, इक्वेशन लिखने के या फिर केमिकल इक्वेशन लिखने के रूल्स है। फिर हम बोल सकते हैं आपके जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है वो सारा किस में आ रहा है, वो सारा थियोरेटिकल पार्ट में आ रहा है। फिर न्यूमेरिकल पार्ट में क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल पार्ट में हम देख सकते हैं आपका फैराडेज लॉ आ जाएंगे, आपके उससे पहले कोहलुश लॉ आ जाएगा। फिर कंडक्टिविटी के जो एग्जांपल्स है वो सारे किसमें आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे। और आपका लास्ट वाला जो पार्ट है कंडक्टिविटी सेल वाला, वो भी क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये न्यूमेरिकल्स का अच्छे से डिटेल में देखेंगे। सिर्फ जो थियोरेटिकल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन से। मुझे बोलो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। बोलो जल्दी बोलो, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। राइट, जहां जहां पे क्या होगा, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन होगा, और वही उसी सेम रिएक्शन में क्या होना चाहिए, उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी होना चाहिए। तो ऐसे रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे बोलो ऑक्सीडेशन नंबर किसी चीज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी चीज का अगर इंक्रीज होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी चीज का इंक्रीज होता है। जैसे कि क्या, कि मेरा Na से वो कहाँ पे जा रहा है, Na प्लस में जा रहा है, तो मुझे बोलो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर Na का कितना है और Na प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। Na का 0 है, और इसका Na प्लस का 1। राइट, तो 0 से 1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन। राइट, तो ये हमने इसमें भी देखा था, किसमें, डी और एफ ब्लॉक में भी देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। तो 0 से 1 जा रहे हैं मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इस बंदे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो कोई चीज अगर ऐसी है जहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं Cl है, ये Cl से क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं ये Cl किस में जा रहा है, Cl माइनस में जा रहा है। तो मुझे बोलो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर Cl का कितना होता है। 0। राइट, 0 होता है। वो 0 से कहाँ पे जा रहा है, -1। -1। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में। डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगा तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन। वहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको इस चैप्टर में थोड़ी सी लगेगी, किसके लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने के लिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थेरोटिकल पार्ट में क्या पढ़ना है, लिख लो आज। तो थेरोटिकल पार्ट में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होते हैं। तो ये मैं आपको कल पूछूंगा और इसके आंसर्स आने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये आपको थेरोटिकल पार्ट में पढ़ना है। आपको मिल जाएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, या आप जो रेफरेंस बुक यूज करते हो उसमें भी ये सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो थेरोटिकल पार्ट में पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में आपको अभी पढ़ना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, थ्योरेटिकल पार्ट में ये पढ़ लो। ठीक है, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हेडिंग दे दो कंडक्टिविटी। ठीक है, ओम्स लॉ बोलो मुझे क्या होता है। ओम्स लॉ, फिजिक्स वाला। Flowing in a circuit is directly proportional to the potential. हाँ, V इज इक्वल टू IR होता है सिंपली, अगर अपन देखेंगे तो
Yes. Yes. आर क्या होता है यहाँ पे? रेजिस्टेंस होता है, आई करंट और वी वोल्टेज होता है, राइट। अब यहाँ पे अपन अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है? वो लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको होता है एरिया को, राइट। इसकी प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं अपन? Rho. राइट, रो। दैट रो इज कॉल्ड एज, Resistivity. right, it is called as resistivity. L is, Length. right, length, और A is Area. area, right। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। Yes, sir. ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? Conductance. राइट, कंडक्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है? इसको G से डिनोट किया जाता है। G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाय R। तो G आपका क्या है? G आपका कंडक्टेंस है, और R आपका क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? ये हो गया क्या, हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी। हमें चाहिए अब क्या चाहिए? हमें कंडक्टिविटी चाहिए। तो कंडक्टिविटी आप कैसे निकालोगे? तो आपको क्या करना है? कंडक्टिविटी निकालने के लिए कंडक्टिविटी को छोटे k से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंडक्टिविटी इज व्हाट? फिर अगर रेजिस्टेंस 1 बाय कंडक्टेंस इज 1 बाय R, कहाँ कंडक्टेंस इज 1 बाय R, तो कंडक्टिविटी क्या होगा? 1 by rho. राइट, 1 बाय रो। तो इसको अगर आप लिखोगे तो ये कैसे दिखेगा आपको? 1 बाय R इंटू एल इंटू ए दिखेगा। Yes, sir. 1 बाय रो ही क्या होता है आपका? कंडक्टिविटी। तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाय R क्या होता है? G. राइट, 1 बाय R इज G, और ये क्या बचा फिर यहाँ पे? L इंटू ए। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू L बाय। क्लियर है यहाँ तक कैसे आए? Yes, sir. ठीक है, एक और बार आराम से बताता हूँ क्या क्या किया, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो, फिर पहले हमने क्या लिखा? हमें पहले पता है क्या? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय आर। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर? कंडक्टिविटी इनटू एल बाय ए आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए? कंडक्टिविटी चाहिए, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर इंटू ए बाय एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी, हाँ सॉरी, ये आ गया रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी का उल्टा अगर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वहां पे कंडक्टिविटी तो उल्टा कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी 1 बाय आर आ जाएगा, और ये एल बाय ए आ जाएगा। अब 1 बाय आर क्या होता है? 1 बाय आर इज नथिंग बट द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, और 1 बाय रो क्या होता है? इट इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को के से डिनोट किया जाता है, तो के इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए आ जाएगा। कोई पे डाउट है इसमें? No, sir. आर का यूनिट क्या होता है? Ohm. ओम। तो 1 बाय आर का क्या जाएगा? Ohm inverse. ओम इनवर्स। इसको ही क्या बोलते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सीमेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या आएगा? इसका ये जाएगा ओम इनवर्स। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली कंडक्टिविटी का यूनिट क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स इनटू, हम बोल सकते हैं ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो ये आ गया कंडक्टिविटी का। तो फिर रेजिस्टिविटी का क्या आता है? ओम इनटू सेंटीमीटर आता है, ठीक है। ये क्लियर है? ये यूनिट्स भी क्लियर है दोनों के? Yes, sir. लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लिख लो, जल्दी हो जाएगा, लिखो जल्दी। ठीक है, हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। अब आते हैं अपन किसके बारे में? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। हेडिंग दे दो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो मुझे बोलो, कंडक्टिविटी जो होगा या कंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? ये हमने इसमें पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? डी एंड एफ ब्लॉक में।
हाँ, कोऑर्डिनेशन में मैं पढ़ा था, कंडक्टेंस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस, अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते तो कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ेगा। राइट। तो सोचो कि मेरे पास क्या है, पानी है, क्या है यहाँ पे मेरे पास जो है वो पानी है। इस पानी में मैंने पहले क्या कर दिया, 10 ग्राम NaCl डाल दिया, ठीक है। तो उसका सोचो कि जो कंडक्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, सोचो कि 200 ओम इनवर्स उसका कंडक्टेंस आ रहा है, ठीक है। मैं अगर ये 10 ग्राम का मैं क्या कर रहा हूँ, ये 20 ग्राम कर रहा हूँ, तो मुझे बोलो ये कंडक्टेंस जो है वो 200 से ज्यादा आएगा या कम आएगा, ज्यादा। राइट। ये क्या आ जाएगा, 200 से क्या आ जाएगा, ये 200 से हम बोल सकते हैं ये 400 ओम इनवर्स, मतलब एक सिर्फ मैं वैल्यू ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि इफ आई एम इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट, ये जाके Na++Cl- में बदलेगा, 10 ग्राम में ज्यादा आयंस बनेंगे, उससे ज्यादा आयंस किस में बनेंगे, हम बोल सकते हैं 20 ग्राम में। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहे हो तो कंडक्टेंस क्या होगा या कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज। राइट। कंडक्टेंस या हम बोल सकते हैं कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो, आपके इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन या कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे, ऑटोमेटिकली वहां पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो आप क्या बोल सकते हो वहां पे कि आपका कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, नो No, सर। sir. ठीक है, ये लिख लो जल्दी। तो ये सिंपल के है, हाँ, ये मोलार कंडक्टेंस के बारे में अभी तक हमने इसको कमेंट नहीं किया है, तो ये किसके लिए, दिस इज ओनली फॉर कंडक्टिविटी, नॉट कंसर्निंग विद द मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी का कंसेप्ट अलग आते हैं और कंडक्टिविटी के अलग आते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिविटी बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम फिक्स किया है या फिर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कुछ इनके ग्राम कुछ फिक्स किए है क्या, मैंने कुछ भी पैरामीटर यहाँ पे फिक्स है क्या जब मैं कंडक्टिविटी निकाल रहा हूँ, नो No, सर। sir. नहीं। तो यहाँ पे जब सिंपल कंडक्टिविटी के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पे कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है, तो आप जितना चाहे उतना इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज कर सकते हो उसका कॉन्सेंट्रेशन, जितना चाहे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ आयंस भी उतने ही बढ़ेंगे, उतने ही बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा। देख लो ये, हो गया। Yes, sir. तो देखो आगे बढ़ते हैं, आगे अब जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब अपन देखते हैं मोलार कंडक्टेंस के बारे में। किसके बारे में, अपन देखते हैं अब मोलार कंडक्टेंस के बारे में। किसी को पता है तो बोलो मोलार कंडक्टेंस क्या होता है, बोलो किसी को पता है तो मोलार कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टेंस में या कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, देखो सिंपल है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं एक पानी ले रहा हूँ। अब कंडक्टेंस मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, एक दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, इसको अपन क्या करते हैं यहाँ पे रखते हैं, इसके बीच में क्या करते हैं एक वोल्ट मीटर रखते हैं और इसका जो भी पोटेंशियल आएगा ये यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने क्या किया, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रोड्स रखे, ठीक है। इलेक्ट्रोड से आप सिंपली बोल सकते हो, और रॉड्स रखे, इसमें मैंने क्या किया, अब यहाँ पे पैरामीटर्स क्या होंगे, मोलार कंडक्टेंस मेजर कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, अब देखो कंडक्टेंस तो आने वाला है, जैसे आयंस आएंगे कंडक्टेंस तो आने वाला है। अब यहाँ पे मोलार कंडक्टेंस जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ेगी। फिक्स क्या करना पड़ेगा, एक तो इन इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दिस शुड बी 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो वो कितना कर दिया हमने, वो इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस हमने कर दिया फिक्स, कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वॉल्यूम पानी का भी मैं क्या करूंगा 1 लीटर पानी, या तो फिर नहीं तो वॉल्यूम जनरली नहीं फिक्स होता। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट ऊपर से ऐड करेंगे, क्या करेंगे अपन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए हमेशा, मोलार 1 मोल। राइट, एक हमेशा कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने और क्या फिक्स किया, हमने हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स किया। इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, वहां पे 1 मोल ही कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन डालने के बाद अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे इनके, सोचो कि मैंने 1 मोल NaCl यहाँ पे डाल दिया,
तो NaCl की यहाँ पे आके क्या होंगे, ये Na++Cl- के क्या होंगे, आयंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और ये आयंस क्या करेंगे, ये अब घूमेंगे, तो आयंस अगर फ्लो करते हैं तो हमें पता है वहां पे क्या जनरेट होगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, या हम बोल सकते हैं वहां पे क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं वहां पे करंट जो होगा वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो Na+ के आयंस है ये सारे पूरे सॉल्यूशन में होंगे या नहीं? Yes, sir. पर हमें जब मेजर जब करना है, क्या करना है, हमें जब ये मेजर करना है तो हमने क्या किया, ये 1 सेंटीमीटर जब फिक्स करोगे तो इसके आजू बाजू का सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब जो एरिया होगा, ये जो मैं ब्लू से ये मार्क कर रहा हूँ, ये इतने ही एरिया का हम क्या कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम इतने ही एरिया का कंडक्टेंस मेजर कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे एरिया भी क्या हो गया, एरिया भी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हो गया फिक्स हो गया। तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में जितने भी Na+ आयंस आएंगे उतने ही का Na+ और Cl- आयंस आएंगे, सिर्फ उतने बंदों का ही हमें क्या मिलेगा, वहां पे कंडक्टेंस मिलेगा, या पूरे बंदों का कंडक्टेंस मिलेगा, ये नीचे वालों का कंडक्टेंस यहाँ पे दिखेगा क्या हमें? No, sir. नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एरिया फिक्स कर लिया, उसका डिस्टेंस फिक्स कर लिया, उसका इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर लिया। तो ये सारे फिक्स होने के बाद जितना भी वहां पे कंडक्टेंस ये वोल्टमीटर दिखाएगा, वो उस कंडक्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, दैट कंडक्टेंस इज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस में आपने क्या क्या फिक्स किया, आपने डिस्टेंस फिक्स किया 1 सेंटीमीटर, फिर आप जो एरिया में, जितने एरिया में कंडक्टेंस मेजर करने वाले वो फिक्स किया आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब, और जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो वो 1 मोल है। इतना सारा करने के बाद जो कंडक्टेंस वो हम बोल सकते हैं वोल्ट मीटर दिखाएगा, उस कंडक्टेंस को बोला जाता है, दैट कंडक्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट कंडक्टेंस इज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टेंस। ये समझा? मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टेंस में डिफरेंस क्या है, या कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? Yes, sir. कंडक्टिविटी में कुछ फिक्स नहीं होता, मोलर कंडक्टेंस में हर एक चीज आपकी क्या करनी पड़ेगी, आपको फिक्स करनी पड़ेगी। यहाँ पे फिक्स क्या नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता, बाकी आप सब, बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स क्या है, फिक्स है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. देखो अब मैं क्या करता हूँ, एक पोलर, मतलब मैं वॉल्यूम जब इंक्रीज करूंगा तो सोचो कि मैं वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ, तो ये जो वाटर होता है ये पोलर होता है नेचर में, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि इसमें फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका पानी का पोलर होता है, पानी पानी पोलर होने की वजह से उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा तो ये बंदा क्या कर सकता है, ये आयंस को बहुत ज्यादा ब्रेक कर सकता है। आयंस क्या कर सकता है, इजीली ये बंदा क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं आयंस ब्रेक नहीं होंगे, कंपाउंड जो होगा आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो NaCl जो होगा वो इजीली हम बोल सकते हैं आपके कंपाउंड्स क्या होंगे, कंपाउंड्स हम बोल सकते हैं, कंपाउंड्स आयंस में इजीली ब्रेक होंगे, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे मुझे इसका कंडक्टेंस इंक्रीज करना है, क्या करना है, कंडक्टेंस इंक्रीज करना है। पर कंडक्टेंस इंक्रीज करने के लिए अब इलेक्ट्रोलाइट आप बढ़ा सकते हो क्या? No, sir. कंडक्टेंस इंक्रीज कैसे हो रहा था, कंडक्टेंस कब इंक्रीज होता है, जब क्या बढ़नी चाहिए वहां पे, नंबर ऑफ आयंस बढ़नी चाहिए, Number. राइट। नंबर ऑफ आयंस हमने पहले कंडक्टिविटी जब मेजर कर रहे थे, मोलर कंडक्टिविटी नहीं, सिंपली कंडक्टिविटी मेजर कर रहे थे, तो कैसे इंक्रीज किया था? हमने Number of ions बढ़ा के. नंबर ऑफ आयंस हमने इंक्रीज किए थे, पर कैसे इंक्रीज किए थे, हमने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया था सोल्यूट का, Yes, Yes. sir. राइट। अब इस केस में आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हो क्या? No, No, sir. sir. नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करोगे तो फिर आयंस कैसे बढ़ाओगे? पढ़ा होगा ये आपने, ये बोलो। इस सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा। राइट, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं, सॉल्वेंट का क्या बढ़ेंगे, अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर 1 लीटर है तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 लीटर का डाइल्यूट, मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ, क्या वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डाइल्यूटिंग दिस सॉल्यूशन। तो ऊपर से आप क्या कर रहे हो, आप डाइल्यूशन कर रहे हो, मतलब पानी ऐड कर रहे हो ज्यादा। अब पानी ज्यादा ऐड करोगे तो ये जो होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से, और ये आयंस को तोड़ेगा, मतलब और आपका NaCl जो होगा वो जितना पहले टूट रहा था, तो सोचो यहाँ पे पहले 10 आयंस थे, क्या थे, 10 आयंस थे 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में, आपने ऊपर से पानी बढ़ाए तो ये और ज्यादा उनको तोड़ेगा, और ये 10 आयंस होंगे उतने ही एरिया में, ये क्या हो जाएंगे, 20 आयंस हो जाएंगे। तो आपने पानी ऐड करने की वजह से क्या बढ़े वहां पे, नंबर ऑफ आयंस। राइट। तो नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे तो मुझे बोलो वहां पे क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. डाइल्यूशन करते हो तो आप कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हो उस सॉल्यूशन का,
increase, नहीं, डाइल्यूशन करते हो मतलब decrease, हाँ राइट, कॉन्सेंट्रेशन उस बंदे का आप क्या करते हो, डिक्रीज करते हो। देखो एक और बार आराम से, बहुत आराम से बताता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। मोलर कंडक्टेंस में आपने कॉन्सेंट्रेशन फिक्स किया, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होने की वजह से आपके नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे नहीं, और फिर भी मुझे क्या करना है, इसका कंडक्टेंस बढ़ाना है। तो मुझे क्या मत पता चला कि वाटर जो है वो पोलर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, तो वो बंदा अगर ज्यादा लोगे तो वो बंदा क्या करेगा, ज्यादा आयंस को, वो कंपाउंड को ज्यादा आयंस में ब्रेक करेगा। तो आपने क्या किया, फिर पहले उतने ही इसमें क्या आ रहे थे, 1 लीटर पानी में 10 आयंस आ रहे थे। अब क्या किया आपने, 1 लीटर पानी की जगह 2 लीटर पानी किया। 2 लीटर पानी किया मतलब आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया मतलब आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया। सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन उसका डिक्रीज होगा, राइट। तो वहां पे आप डाइल्यूशन करोगे तो आपका जो वाटर है उसका क्वांटिटी बढ़ेगा, वाटर का क्वांटिटी बढ़ गया तो उसका डाइलेक्ट्रिक, हम बोल सकते हैं वो क्या करेगा, वो पानी ज्यादा आयंस को, ज्यादा कंपाउंड को ब्रेक करेगा आयंस में। तो 1 लीटर पानी में 10 आयंस थे, तो 2 लीटर पानी में वहां पे क्या हो सकते हैं, 20 आयंस तैयार होंगे। अगर 20 आयंस हो गए 10 के करीब, मुकाबले में हम बोल सकते हैं 20 आयंस क्या करेगा, ज्यादा कंडक्टेंस करेगा। तो ऐसे में आप बोल सकता हूँ इसके केस में जो मोलार कंडक्टेंस है और ये इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी होगा, मोलार कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का, वो कैसे होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, जितना आप डाइल्यूशन करोगे उतनी ही वो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। राइट। डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। यस सर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी को ये माउंटेन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अगर माउंटेन इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, ऐसे बोल सकता हूं मैं, yes यस sir, सर। राइट। तो इसका अगर फॉर्मूला निकालते तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आता है, ये k बाय c आता है। k जो है ये क्या है, k, कंडक्टिविटी, राइट, k इज द कंडक्टिविटी और c क्या होगा, कंसंट्रेशन। राइट, c होगा कंसंट्रेशन। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, और सिंपली अगर आप कंडक्टिविटी देखते हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। ये समझा ना, ऐसे हुआ, यस सर। ठीक है। अगर नहीं समझा हो, थोड़ा सा स्पीड से गया हो, आज लेक्चर मांग लो, लेक्चर दे दूंगा, फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो हमें यहाँ तक आना था, ये इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और या हम बोल सकते हैं माउंटेन। माउंटेन मतलब क्या, आपका मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा के इंटू के बाय सी। के कंडक्टिविटी होगा, सी कॉन्सेंट्रेशन होगा। लिख लो अच्छे से। हो गया, yes sir, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन का हमने देखा डेफिनेशन क्या होता है, एन बाई वी होता है। यस सर। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन है मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, हमेशा, 1। राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो लैम्डा, ये माउंटेन इज इक्वल टू के बाय सी है, तो इसको एन बाय वी लिख सकता हूँ। एन हमेशा मोलर कंडक्टेंस है, तो एन इज इक्वल टू हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये बंदा ऊपर जाएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू वी आ जाएगा ये। यस सर। तो ये एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है, लैम्डा इज इक्वल टू के बाय सी इंटू 1000 आएगा। मुझे बोलो ये 1000 कब आएगा, ये 1000 आपको कब यूज करना पड़ेगा और कब यूज नहीं करना पड़ेगा। लैम्डा इज इक्वल टू के बाय सी भी लिख सकते हो आप, और लैम्डा इज इक्वल टू के बाय के इंटू सी इंटू 1000 भी लिख सकते हो। तो सी यहाँ पे 1000 कब यूज नहीं करूंगा मैं और कब यूज करूंगा। तो आपका जो वॉल्यूम चाहिए वो वॉल्यूम किस में चाहिए, इनको इनको लीटर्स में चाहिए, लीटर। राइट। अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई। हम यहाँ पे बोल सकते हैं वॉल्यूम इन क्या होगा, फिर यहाँ पे वॉल्यूम इन ml होगा। तो ml का अगर होगा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। वॉल्यूम अगर किस में होगा, वॉल्यूम इन डायरेक्ट लीटर होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत
नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. लो। ठीक है, जनरली ये पढ़ाने के लिए 3-4 लेक्चर लग जाते हैं नॉर्मल में, पर ठीक है आपका ये हो चुका है। रिवीजन लेक्चर्स की तरह ये देखो, अगर नहीं समझ रहा है फिर से आराम से बैठो, रिकॉर्डिंग मांग लो और आराम आराम से देख लो, समझ में आ जाएगा। देख लो जल्दी। हो गया? Yes, sir. Yes. ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि फॉर्मूलाज देखे, तो एक बार लास्ट में जब लेक्चर खत्म होते आएगा तो फॉर्मूला सारे में फिर से एक बार लिख के देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। दोनों में फर्क क्या है बोलो मुझे? Strong electrolyte completely dissociates into ions. राइट, एकदम करेक्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, वो डिसोसिएट होता है। टोटली डिसोसिएट हम बोल सकते हैं, टोटली डिसोसिएट इनटू आयन। 100% भी बोल सकते हैं। और ये क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दे पार्शियली डिसोसिएट। Yes, sir. राइट, तो ये कैसे पार्शियली, मतलब कम अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं, तो हमें पता नहीं वो अमाउंट बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये पानी ले रहे थे, इस पानी में हम क्या, सॉरी ये हमने क्या लिया, एक पूरा सेटअप ले लिया। राइट, पूरा सेटअप लूंगा, यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रोड्स भी डुबा दिए, इसका ये जो है ये कितना, ये 1 सेंटीमीटर पे रख लिया, इसमें मैंने 1 मोल ये भी डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट भी डाल दिया। अब ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। राइट, तो अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। क्या करनी है मुझे? कंडक्टिविटी जो, सॉरी मोलार कंडक्टिविटी जो है वो मुझे इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोलार कंडक्टिविटी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कंडक्टेंस लिखता हूँ। यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा कंडक्टेंस है। ठीक है, तो जिसका अब हमने अभी देखा, लैम्डा इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। व्हाट? लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज हम बोल सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस। राइट, तो मुझे बोलो, आपको लैम्डा अगर इंक्रीज करना है तो कंडक्टेंस क्या करना पड़ेगा वहां पे? सॉरी कंडक्टेंस नहीं यार, कॉन्सेंट्रेशन है, क्यों हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ, हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे भी आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, तो आपको अगर ये होना क्या करना है आपको, बेसिकली आपका मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करना है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन क्या करना होगा वहां पे? Decrease. राइट, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना होगा। तो ये जो होगा ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, कौन से वैल्यू पे सबसे ज्यादा आएगा ये बंदा, आपका मोलर कंडक्टेंस? जब कंडक्टर कॉन्सेंट्रेशन कितना हो? 0. राइट, 0 हो। तो मैं यहाँ से ये क्या हो सकता है, जैसे ये सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा। जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा, ये कंडक्टेंस क्या होते जाएगा? Decrease. राइट, ये क्या होते जाएगा, ये डिक्रीज डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये हम बोल सकते हैं किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को? क्योंकि आपको पता है वो वहां पे आयंस कितने बनाएगा, आयंस कितने तोड़ेगा, सब आपको यहाँ पे हम बोल सकते हैं 100% डिसोसिएशन होता है, तो आपको सब इन्फॉर्मेशन है। पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है, कि आपको वहां पे पता है क्या, कितने पानी, आप कितना पानी डालोगे, आप कितना कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे, कितना क्या करोगे, तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि कितने आयंस बनेंगे? तो आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर पाओगे क्या एग्जैक्टली? No, sir. तो इसका जब ग्राफ प्लॉट किया गया, ये ग्राफ कैसे आया, ये ग्राफ कुछ ऐसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, इनिशियली इसका कंडक्टेंस बहुत ज्यादा था, जैसे जैसे आगे प्लॉट किया गया ये कुछ ऐसे आया। तो ये जो ग्राफ होगा ये किसके लिए होगा, दिस ग्राफ इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अब देखो हम यहाँ पे एक और चीज आगे देखने वाले कि आपको मैक्सिमम कंडक्टेंस यहाँ पे सिर्फ किस में मिलेगा, मैक्सिमम कंडक्टेंस की वैल्यू या मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, सिर्फ किसके केस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। राइट, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मिलेगी। वो कभी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको वैल्यू मिलेगी क्या? वो कभी आके इसको, नहीं। इस लाइन को कभी टच होने वाला है क्या? वो कभी भी आके उस No, लाइन sir. को टच नहीं होगा। अगर वो उस लाइन को टच नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं आपको मैक्सिमम कंडक्टेंस की वैल्यू फॉर इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो कभी मिलेगी नहीं। ये क्लियर है? क्या क्या किया? Yes, sir. ये ड्रॉ कर लो पहले अच्छे से।
जनरली ये रूट सी होता है, लैम्डा और रूट सी का अगर आप करते हो प्लॉट तो ये कुछ ऐसा प्लॉट दिखेगा आपको। अब ये प्रॉब्लम आया इसलिए एक लॉ आया था, कौन सा लॉ आया था? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए एक लॉ आया था, कौन सा लॉ आया था उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए? कोल्ड-रॉच लॉ। राइट, कोऑलुश लॉ आया था। ठीक है, तो अपन देखते हैं, कर लो ड्रॉ जल्दी। ठीक है, हो गया? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे अब कंडक्टेंस जीरो हो सकता है क्या? कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो सकता है क्या कभी? नो No, सर। sir. नहीं। तो ये जो है कॉन्सेंट्रेशन जीरो मतलब करना मतलब क्या? देखो कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे हो रहा था? जैसे आपने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन। राइट, डाइल्यूशन जितना आप बढ़ाओगे उतना आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर ये भी एक लिमिट तक ही होगा ना, ऐसे नहीं होगा ना कि आप कितना भी पानी ऐड कर सकते हो उसमें। देखो अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि आप जितना डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे, क्या करोगे? जितना डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे आपकी वैल्यू किसकी इंक्रीज होगी? आपकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू उतनी इंक्रीज होगी। Yes, sir. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? वैल्यू प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? ये लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं डाइल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू पहले तो इंक्रीज होगी और ये एक लाइन आने के बाद ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब एक पॉइंट ऐसे आएगा कि वहां पे आप उस पॉइंट के बाद डाइल्यूशन इंक्रीज भी करोगे तो आपका क्या इंक्रीज नहीं हो रहा है? आपका जो ये है क्या है? ये हम बोल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस। ये इस पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? कांस्टेंट। राइट, ये हम बोल सकते हैं ये क्या आ रहा है? इस पॉइंट के बाद वो जो आपका ये है मोलर कंडक्टिविटी वो कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ तक ही आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम डाइल्यूशन कर सकते हो। इसके आगे आप डाइल्यूशन करोगे भी तो भी आपका इसका लैम्डा का वैल्यू चेंज होगा क्या? ये माउंटेन का वैल्यू? नो सर। मतलब ये जो पॉइंट है जहां तक आप बोल सकते हैं आप डाइल्यूशन करते 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 के आगे एक ऐसे पॉइंट पे आगे कि इसके आगे आपने अगर तो फर्दर डाइल्यूशन किया तो आपका जो वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी का वो इंक्रीज नहीं होगा। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऐसे पॉइंट को बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द इनफिनिट डाइल्यूशन पॉइंट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट। ये क्या है? ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब आपने उस सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर लिया है कि अब उसके आगे उसका क्या चेंज नहीं होगा। उसके आगे आप डाइल्यूशन करोगे भी तो उसके आगे उस पॉइंट के आगे आपका आपका जो ये है क्या है? मोलर कंडक्टेंस वो इंक्रीज नहीं होगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब समझा क्या होता है? यस Yes, सर। राइट, और ये जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट पे ही आपका क्या होगा? आपका जो लैम्डा का वैल्यू होगा वो लैम्डा का वैल्यू सबसे हाई आ जाएगा। राइट, तो इसको yes, रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा नॉट से। और ये लैम्डा नॉट क्या है? लैम्डा नॉट इज नथिंग बट द मोलर कंडक्टेंस एट व्हाट? मोलर कंडक्टेंस एट कौन से पॉइंट पे? एट infinite. डाइल्यूशन। एट इनफिनिट डाइल्यूशन। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो इनफिनिट डाइल्यूशन मतलब क्या? बोलो मुझे। बोलो, इनफिनिट डाइल्यूशन क्या होता है? अरे जो समझा है वो बोलो। टेक्निकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है, जो समझा है वो बोलो। Point at which molar conductance is maximum. हाँ राइट, एक ऐसा ऐसा डाइल्यूशन का पॉइंट है जहाँ पे मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उसके आगे आप डाइल्यूशन करोगे भी तो वो बंदा क्या नहीं करेगा? उसका मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होने देगा। और इनफिनिट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस आता है उस कंडक्टेंस को क्या बोला जाता है? दैट कंडक्टेंस इज कॉल्ड एज लैम्डा नॉट या माउंटेन नॉट एंड दैट कंडक्टेंस इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये जो वैल्यू होगी किसकी वैल्यू होगी? ये जो वैल्यू होगी, अब ये वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस आ रहा है, मतलब ये लैम्डा नॉट ही होगा ना। यस सर। राइट, लैम्डा नॉट मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप लैम्डा नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो क्या कभी? नो सर। राइट, तो यहाँ पे ये टिक करके लिखो कि ये लैम्डा नॉट है। तो लैम्डा नॉट मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। लिखो जल्दी।
ठीक है, हो गया। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आया, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम बोल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का यू कुड नॉट कैलकुलेट व्हाट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट जो था वो हम क्या नहीं कर सकते, वी कुड नॉट कैलकुलेट, राइट। किससे कैलकुलेट नहीं कर पाए अपन, वो यूज करके, क्या यूज करके कैलकुलेट नहीं कर पाए अपन, ग्राफिकल मेथड यूज करके वो कैलकुलेट नहीं कर पाए, राइट। तो अगर मैं ये ग्राफिकल मेथड यूज करके ये लिख नहीं पाया, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं एक लॉ आया, वो दैट लॉ इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट लॉ इज कॉल्ड एज द कोवलूश लॉ। तो मुझे बोलो ये कोवलूश लॉ क्या बोलता था, तो ये कोवलूश लॉ बोलता है कि अगर आपके पास इनफिनिट डाइल्यूशन है, क्या है, इफ यू आर रीच द पॉइंट एट इनफिनिट डाइल्यूशन, तो इनफिनिट डाइल्यूशन में मुझे बोलो वहां पे डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ये जो आयंस होंगे, इस आयंस, ये आयंस बहुत ज्यादा पास पास होंगे या दूर दूर होंगे, अगर बहुत ज्यादा आपने इनफिनिट डाइल्यूशन कर लिया है, तो ये जो आयंस होंगे, अगर सोचो कि मैंने इसमें क्या डाला था, NaCl डाला था, तो ये Na प्लस और Cl माइनस करीब करीब होंगे या बहुत ज्यादा दूर होंगे एक दूसरे से, दूर हो गए। राइट, दूर होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर दिया है, वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से ये बहुत ज्यादा क्या होंगे, दूर होंगे। तो ये बंदा क्या करेगा, इसका इसका ये मूव करेगा, इसका इसका ये फ्लो करेगा। अब ये जो Na पॉजिटिव है और ये Cl माइनस, ये जब फ्लो कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, फ्लो करते था टाइम? No, sir. ये इसका मूव करेगा आराम आराम से, ये इसका मूव करेगा आराम आराम से, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कंडक्टेंस, या हम बोल सकते हैं आपका कंडक्टेंस कब आएगा, जब आपका आयन फ्लो होगा तभी कंडक्टेंस आएगा, Yes, sir. Yes. राइट। तो अब यहाँ पे ये इसका खुद का फ्लो हो रहा है, तो मैं इसके, अब यहाँ पे कब है, ये इनफिनिट डाइल्यूशन पे चल रहा है, राइट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन पे ये चल रहा है। तो ये बंदा इसका खुद का कुछ ना कुछ क्या करेगा, कंडक्टेंस, हम बोल सकते हैं ये देगा, खुद का कंडक्टेंस देगा। तो इसका जो कंडक्टेंस होगा उसको मैं Na प्लस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, Yes, sir. राइट। और इसका इंडिविजुअल कंडक्टेंस, और इसका भी मैं इंडिविजुअल कंडक्टेंस क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस लिख सकता हूँ। ये क्यों पॉसिबल है कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कंडक्टेंस इनके, Infinite dilution है। ठीक है, ये इनफिनिट डाइल्यूशन है, इसलिए हम बोल सकते हैं पॉसिबल है। तो मैं अब यहाँ पे लैम्डा नॉट ऑफ NaCl अगर निकालूंगा, तो ये क्या बोलता है, कौन, कोवलूश लॉ बोलता है कि अगर आपको क्या निकालना है, फिर टोटल टोटल मोलर कंडक्टेंस निकालना है, मतलब आपने जो NaCl डाला था, इस बंदे का मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो ये मोलर कंडक्टेंस क्या आ जाएगा, इट वुड बी द एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ द कैटायन और एडिशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ द एनायन। ये क्लियर है? तो ये कौन बोलता है, ये कोवलूश लॉ बोलता है। तो कोवलूश लॉ क्या बोलता है, तो कोवलूश लॉ बोलता है कि आपका जो ये है, क्या है, मोलर कंडक्टेंस होगा, क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस होगा, दैट वुड बी द एडिशन ऑफ व्हाट, हम बोल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ व्हाट, द कैटायन एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ द एनायन। तो आप 12th पास हो चुके हो, तो डेफिनेशन बैठ के रटो मत, क्योंकि बोर्ड आप पास हो चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि जो मोलर कंडक्टेंस है NaCl का, या किसी भी एक चीज का, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl क्या आ जाएगा, उसका मोलर, उस इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कैटायन प्लस इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंस ऑफ द एनायन। तो मुझे बोलो, अगर मुझे मोलर कंडक्टेंस ऑफ KCl निकालना है, तो मुझे बोलो इनफिनिट डाइल्यूशन पे KCl का मोलर कंडक्टेंस क्या आएगा, Molar Molar conductance conductance K K plus 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 molar conductance of Cl minus. राइट। अब ये जो NaCl है और KCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, Strong. राइट। ये कैसे है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इसकी कुछ वैल्यू x होगी, ये x वैल्यू आप निकाल सकते हो या नहीं, डिटरमाइन कर सकते हो या नहीं, ग्राफिकल Yes, sir. राइट, Yes. ये अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। इसकी भी, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी भी जो भी कुछ वैल्यू होगी वो y से आप डिटरमाइन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। Yes, sir. अब देखो अपन क्या करते हैं, इसका यूज करके हम, अब मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COH जो है, ये हम बोल सकते हैं आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये आपको पता है क्या, हम बोल सकते हैं क्या, मोलर कंडक्टेंस पता है क्या, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH आप निकाल पाओगे क्या ग्राफिकल मेथड से? No, sir. ये अपन ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल पाएंगे, पर इसके लिए अब क्या यूज किया गया, इसके लिए कोवलूश लॉ यूज किया गया, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। वो क्या बोलता है, ठीक है, आप
नहीं निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये एक चीज अप्लाई करता हूँ। तो मुझे क्या निकालना है, लास्ट में मेरा एम है कि मैं CH3COH का क्या निकालू, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन निकालू, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे अरेंज करूंगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कि उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद इस बंदे का क्या आ जाए, इस बंदे का हम बोल सकते हैं ये आ जाए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, CH3C डबल बॉन्ड ONA लिया। अब ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपको वैल्यू, एक्स वैल्यू पता होगा या नहीं, लैम्डा नॉट इसका। Yes. Yes, sir. तो इसका अगर आप ये करते हो, इसको तोड़ते हो, तो ये कैसे टूटेगा, या इसका अगर लैम्डा नॉट आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, Lambda naught of CH3COO minus राइट, एकदम plus lambda naught of Na plus. राइट, लैम्डा नॉट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा Na+, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं Na और एक क्या लेता हूँ, यहाँ पे मैं NaCl लेता हूँ। तो लैम्डा नॉट ऑफ NaCl मुझे बोलो कैसे आएगा, लैम्डा नॉट ऑफ Na+ प्लस क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका जो लैम्डा नॉट है, इसकी वैल्यू आपको पता होगी या नहीं होगी, पता होगी। इसको मैं y बोलता हूँ, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हमें पता है, तो उसको मैं y बोलता हूँ। इसमें और एक मैं लेता हूँ लैम्डा नॉट ऑफ HCl। तो ये HCl जो होगा, ये भी हमारा क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो लैम्डा नॉट, इसकी वैल्यू आपको मैं बोलता हूँ Z आएगी। ये कैलकुलेट कैसे करोगे, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस कर सकता हूँ मैं, Yes, sir. ठीक है। अब देखो, मुझे इस बंदे की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, CH3CONA लूंगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं NaHCl ऐड करता हूँ और माइनस करता हूँ मैं NaCl की। ये किसके वैल्यूज, लैम्डा नॉट और लैम्डा नॉट के वैल्यूज माइनस करता हूँ। तो ये जो होगा, ये कैसे दिखेगा हमें, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस माइनस Na प्लस माइनस Cl माइनस आ जाएगा। अब मुझे बोलो, इस इक्वेशन से कौन कौन कैंसिल होगा, Cl minus Na plus. राइट, Cl माइनस Na प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपसे, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस। तो ये इनको अगर ऐड करते हो तो आपको किसका मिल जाएगा, लास्ट में लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH मिल जाएगा, Yes, sir. राइट। तो आपको अब इसकी वैल्यू पता है या नहीं, इस बंदे की लैम्डा नॉट ऑफ CO माइनस की वैल्यू पता है या नहीं, वो कितनी है वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, ये x वैल्यू है। तो x किया प्लस HCl की वैल्यू आपको पता है कितनी है, प्लस z किया माइनस, उसमें से आपने क्या किया, y की वैल्यू माइनस की। तो आपको किसकी वैल्यू मिली, लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO, ये मिल गया h। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने इतना जो है ये प्लस कर लिया वैल्यू, इतना वैल्यू प्लस कर लिया, और इतने इसमें से ये वैल्यू जो है वो माइनस कर लिया, तो आपको लास्ट में ये मिल गया। समझा क्या क्या किया यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। आराम से एक बार और एक बार बताता हूँ, आप मुझे बताओ कि इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमने क्या क्या किया, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, क्या क्या किया। हमारे पास किसकी किसकी वैल्यूज होनी चाहिए इसके लिए, लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO Na, लैम्डा नॉट ऑफ HCl और लैम्डा नॉट ऑफ NaCl के वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे दिखेगा, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस। इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे दिखेगा, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे दिखेगा, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। इसको क्या करता हूँ, इन दो इस कंडीशन को मैं इसको ऐड में करता हूँ और इसमें मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो ये ऐड हो जाएगा, और ये बंदा सब्सट्रैक्ट है तो ये माइनस आ जाएगा, और ये भी बंदा क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। तो इसमें से कैंसिल कौन कौन होने वाला है, ये Na प्लस कैंसिल होगा क्योंकि प्लस माइनस है, ये Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है। तो बचा क्या, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस बच गया है। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको बेसिकली इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन ऐसे तैयार करने हैं ताकि वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज आपको आराम से मिल जाए। क्लियर है, यहाँ तक कुछ डाउट है, No, sir. ठीक है। अगर मेरे पास NH4OH है, क्या है NH4OH, अब ये NH4OH जो होता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसका अगर हमें निकालना है तो क्या क्या लेना पड़ेगा, तो लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl एक लेते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, मुझे क्या चाहिए, हाँ लैम्डा नॉट ऑफ मैं KOH ऐड करता हूँ, और इसमें से मैं क्या करूंगा, लैम्डा नॉट ऑफ माइनस क्या करूंगा, ACl.
राइट, KCl अपन माइनस करेंगे तो यहाँ से लैम्बडा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव आ जाएगा ये, प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस, प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ K प्लस, प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ OH माइनस, माइनस लैम्बडा नॉट ऑफ K प्लस, माइनस लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस। अब यहाँ से माइनस क्या क्या होगा बोलो, तो लैम्बडा नॉट ऑफ K प्लस, लैम्बडा नॉट ऑफ K प्लस निकल गया, लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस, लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस निकल गया, क्या बचा लैम्बडा नॉट ऑफ NH4 प्लस, प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ OH माइनस बच गया। तो ये इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ये सेट होना चाहिए, और ये सेट ऐसे ही आपको प्लस माइनस करोगे तो ही आपको क्या मिलेगा, इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है क्या कर रहे हैं अपन? Yes, sir. लिख लो ये अच्छे से। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस होगी, पहले किया होगा तो इतने स्पीड से आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नहीं समझ रहा है तो बैठ के आज पूरा देखना पड़ेगा लेक्चर, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, बुक जो है वो आपने जो पहले पढ़े हुए बुक से जो आपने आपके खुद के ये है क्या किए है बेसिकली नोट्स निकाले, वो पहले उठा के देखो, तभी ये इतने स्पीड से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ तक आने के लिए कम से कम 3 से 4 लेक्चर लगते हैं, पर अब ये क्रैश कोर्स है तो स्पीड से लेना ही पड़ेगा मुझे। लिख लो जल्दी। हो गया सर। ठीक है, नहीं जिसका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक एप्लीकेशन हो गया, क्या होगा हम बोल सकते हैं, ये एप्लीकेशन हो गया, किसका एप्लीकेशन हो गया, ये कोहलूस लॉ का एप्लीकेशन हो गया। राइट, इस एप्लीकेशन में आपको क्या, कोहलूस लॉ के एप्लीकेशन से क्या मिला आपको, कि जो आपका ये जो कोहलूस है ये क्या करेगा, आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यूज नहीं मिल रहे थे, ये बंदा आपको क्या करेगा, वो मदद करके हम बोल सकते हैं उसके वैल्यूज एस्टिमेट करवाएगा। दूसरा जो होता है ये क्या कर सकता है, हम बोल सकते हैं कैन एस्टिमेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, हमने ये सॉल्यूशन में पढ़ा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इट इज अल्फा। राइट, तो ये अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकता है, तो ये सिंपली क्या बोलता है, रेशियो ले लो किसका, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा नॉट का। लैम्बडा मतलब क्या, या माउंटेन मतलब क्या, दिस इज व्हाट, ये सिंपली आपकी मोलार कंडक्टिविटी है। Yes, sir. और ये बंदा क्या है नीचे वाला, Molar conductance at infinite dilution. वो सेम होंगे या अलग अलग होंगे, अलग हो गए। राइट, तो अलग होंगे। तो ये बोलता है कि अगर आपको डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो सिंपली ये दोनों को डिवाइड करो, आपको डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। लिख लो जल्दी। हो गया, Yes, sir. ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, K इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर C इंटू 1 माइनस अल्फा होता है। K इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू अपन कैसे एस्टिमेट करते हैं, K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे ये अल्फा वाली वैल्यूज में पुट कर सकता हूँ, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू ये आ रहा है अल्फा स्क्वायर C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो अपना अल्फा कितना, अल्फा इज लैम्बडा अपॉन लैम्बडा नॉट। तो ये वैल्यू में पुट करना स्टार्ट करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा नॉट का होल स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा नॉट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अगर करता हूँ तो ये लैम्बडा स्क्वायर इंटू C अपॉन क्या आ जाएगा, लैम्बडा नॉट स्क्वायर आ जाएगा, लैम्बडा नॉट का यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्बडा नॉट इंटू लैम्बडा अपॉन लैम्बडा नॉट आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या कैंसिल होगा, ये लैम्बडा नॉट और एक लैम्बडा नॉट का स्क्वायर कैंसिल होगा, बचे अब क्या, लैम्बडा नॉट इंटू C अपॉन नीचे क्या बचा, ये लैम्बडा नॉट इंटू लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा बच गया। ठीक है, तो ठीक है, ये जो होगा आपका फॉर्मूला आ जाएगा किसका, K का। तो आपको ये जनरली क्या किया जाता है, ये डायरेक्टली आपको पूछा जाता है किसमें, MCQ में, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अगर आपका ये वैल्यू दिया है तो।
तो ये हम बोल सकते हैं एक डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन आप याद कर सकते हो या सिंपली इस फॉर्मूला में डाल के आप ये क्या कर सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो। एक और बार आराम से बताता हूँ क्या क्या किया। तो अपने पास k इज इक्वल टू क्या है, k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी है 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट है, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट का होल स्क्वायर इंटू सी आ जाएगा इंटू 1 माइनस अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा नॉट का होल स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। तो इस बंदे को इस साइड लेके जाऊंगा तो ये लैम्डा स्क्वायर इंटू सी अपॉन लैम्डा नॉट का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये लैम्डा नॉट और ये लैम्डा नॉट का स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, लैम्डा स्क्वायर इंटू सी, ये नीचे जाएगा तो लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी आपकी के की वैल्यू। क्लियर है, Yes, sir. लिख लो। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है या फिर आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हो गया, Yes, sir. ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे हेडिंग दे दो। देखो हमने अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, वी रोट द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, हाँ ठीक है, तो आपका हमने फॉर्मूला लिखा था कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए। अब ये जो एल बाय ए होता है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट, और इस सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कभी कभी बी से भी किया जाता है। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी इंटू बी आ जाएगा। जी को आप कैसे लिख सकते हो, के इज इक्वल टू बी को, जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाय आर। तो ये जो फॉर्मूला है कंडक्टिविटी का, ये कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा, बी बाय आर, बी इज इक्वल टू क्या है, बी इज इक्वल टू एल बाय, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द सेल कांस्टेंट। तो बी और आर अगर आ गया कहीं पे तो डरो मत, ये बेसिकली क्या है, ये सेम फॉर्मूला हमने क्या किया है, इसको सिर्फ रीअरेंज करके लिखा है। के कंडक्टिविटी है, जी कंडक्टेंस से बी इज नथिंग बट एल बाय ए, जी को मैं 1 बाय आर लिख सकता हूँ, तो ये 1 बाय आर नीचे आ गया, बी का बी रह गया, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू बी बाय आर आ सकता है। तो बी क्या है आपका, सेल कांस्टेंट है, आर आपका रेजिस्टेंस है। ये फॉर्मूला का वेरिएशन लिख लो जल्दी। हो गया सर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या आज के लेक्चर में पूरे इसमें? नो सर। ठीक है, तो आज फिर यहीं पे रुकते हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। तो कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है, और इवनिंग में होगा 7 PM को या 8 PM को। मैं क्या करूँगा, बेसिकली अपलोड कर दूंगा। तो देखते हैं, अगर सर अपलोड करने वाले तो सर को पूछता हूँ मैं, वो अपलोड करने वाले तो वो अपलोड कर देंगे, नहीं तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कौन से चैप्टर का टेस्ट है? सॉलिड स्टेट। हाँ ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का पढ़ लेना, ठीक है। डाउट है तो भेज देना। साक्षी आपने जो डाउट भेजा था समझा ना आपको कैसे सॉल्व करना है वो? यस सर। ठीक है, आया आंसर उसका? यस सर, आ गया। ठीक है, तो आज यहीं पे रुकते हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। तो आपको जो बोला है क्या, थियरी जो पढ़ने के लिए बोला है वो थियरी पढ़ लो, और जैसे जैसे एक इसके क्या होंगे फॉर्मूलाज बढ़ते जाएंगे, वो फॉर्मूलाज एक पेज पे लिखना
स्टार्ट करते जाओ, ठीक है। तो थ्योरी भी पढ़ो और आज जितने फॉर्मूलाज हुए वो फॉर्मूलाज लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, कर देता हूँ रीच, आपको कर देता हूँ सेंड।